चलिए आज एक बहुत ही अनोखे आध्यात्मिक रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक ऐसे प्रवचन पर आधारित है जो समय, आत्मा और असलियत के बारे में हमारी सोच को एक नई दिशा देता है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं बाप दादा के इस रहस्य को। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। हम एक दिव्य रहस्य से शुरुआत करेंगे, फिर मानवता के पतन को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक खास मिशन एक नई दुनिया का वादा करता है। तो फिर इस पूरी बात के केंद्र में आखिर कौन सा राज छिपा है? चलिए सीधे पहले हिस्से में चलते हैं और पता लगाते हैं। अब देखिए, जो हमारा सोर्स मटेरियल है वो हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ चुनौती देता है। सवाल ये है कि वो कौन सा एक गहरा रहस्य है जो आपको सबसे पहले सबको समझाना चाहिए। यहीं से आप समझिए पूरी कहानी की बुनियाद रखी जाती है। और इस सवाल का जवाब वही है, वो रहस्य, बाप दादा। अब देखिए, बाप दादा कोई एक इंसान नहीं है, ये एक कह सकते हैं संयुक्त इकाई है। मतलब परम आत्मा शिव, जो एक मानवीय माध्यम ब्रह्मा के जरिए बात कर रहे हैं। इसीलिए बाप और दादा दोनों नाम एक ही शरीर के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। जो माध्यम है यानी कि वो इंसान, वो खुद संदेश नहीं है। संदेश तो परमात्मा से आ रहा है, जो शांति धाम में रहते हैं। एक नश्वर है, दूसरा शाश्वत, दोनों अलग हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि बाप दादा कौन है। तो अब देखते हैं कि ये विचार, ये कॉन्सेप्ट समय के एक बहुत बड़े साइक्लिकल व्यू में कैसे फिट होता है, मतलब पूरी मानवता की कहानी में। अब इतिहास को एक सीधी लाइन की तरह देखना भूल जाइए। ये जो ज्ञान है, ये इसे एक बहुत बड़े चक्र, एक साइकिल के तौर पर देखता है। 84 जन्मों का चक्र। आत्मा अपने सफर की शुरुआत करती है स्वर्ण युग की परफेक्शन से और धीरे धीरे नीचे आते आते आज के लौह युग की अशुद्धता तक पहुंच जाती है। और इन दो युगों के बीच का फर्क देखिए, जमीन आसमान का है, स्वर्ग और नर्क जैसा। स्वर्ण युग मतलब पूरी तरह से पवित्रता, खुशहाली और सिर्फ एक ही धर्म। और आज का लौह युग एकदम उल्टा, पूरी तरह से अपवित्र, कंगाल और ना जाने कितने अलग अलग एक दूसरे से लड़ते हुए विश्वास। तो सवाल उठता है कि अगर इंसानियत आज अपने सबसे निचले पॉइंट पर है, तो फिर बाप दादा के आने का मकसद क्या है? क्यों आए हैं वो? और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है, जो कहती है, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। ये एक तरह की आध्यात्मिक कीमियागिरी है, बेकार को बेशकीमती बना देना। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ अंदरूनी नहीं है। बात हो रही है डबल क्राउन यानी दोहरे ताजधारी बनने की। एक ताज पवित्रता का और दूसरा ताज हीरों से जड़ा हुआ। मतलब अपनी आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह की बादशाही को वापस हासिल करना। तो सवाल है, ये बादशाही वापस मिलेगी कैसे? इसका रास्ता 3 बहुत ही साफ स्टेप्स में बताया गया है। पहला, पिता के निर्देशों पर चलो, जिसे श्रीमत कहा गया है। दूसरा, अपनी आत्मा को बताई गई विधि से शुद्ध करो। और तीसरा, अपनी विरासत पर हक जताओ। ठीक है, पर ये जो आत्मा को शुद्ध करने की बात है, इसकी असली टेक्निक क्या है, तरीका क्या है? चलिए अब इस बदलाव के सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। तो इसका जो मुख्य तरीका है वो है याद। अब याद का मतलब सिर्फ किसी को याद करना नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये एक लगातार प्यार भरा ध्यान है परमात्मा पर। और यही मानसिक कनेक्शन है जो आत्मा की अशुद्धियों को जलाकर खाक कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे आग सोने में मिली खोट को निकाल देती है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा विकल्प रखा गया है, 2 चिताओं का। एक है काम चिता, जिस पर कहा गया है कि आत्मा 63 जन्मों तक जलती रहती है। और दूसरी है ज्ञान चिता, जिसे इस आखिरी जन्म के लिए चुनना है। एक हमें जलाकर काला करती है, तो दूसरी हमें शुद्ध और सुंदर बनाती है। और इस सब का जो सार है, जो चाबी है, वो ये है, इस अंतिम जन्म में पवित्रता। ये इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कह सकते हैं नॉन नेगोशिएबल शर्त है। चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? देखते हैं कि ये जो व्यक्तिगत बदलाव है, ये कैसे एक बहुत बड़ी लौकिक घटना पर जाकर खत्म होता है, दुनिया का अंत और स्वर्ग की शुरुआत।
इस ज्ञान के मुताबिक हम इतिहास के एक बहुत ही खास, बहुत ही अनोखे मोड़ पर जी रहे हैं। इसे संगम युग कहा गया है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे दो बड़े समंदर आपस में मिल रहे हों। एक तरफ लौह युग का अंत हो रहा है और दूसरी तरफ स्वर्ण युग की सुबह हो रही है। और ये जो ट्रांजिशन का समय है, इसकी पहचान पुरानी दुनिया के विनाश से होती है। और इसके लिए कुछ खास वजहें भी बताई गई हैं। बड़े बड़े युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप और ऐसी मूसलाधार बारिश जो सब कुछ तबाह कर दे। पर यहीं पर एक दिलचस्प बात है। एक तरफ विनाश हो रहा है तो उसी के बीचों बीच निर्माण भी चल रहा है। जैसे ही पुरानी दुनिया ढह रही है, एक नई, एक परफेक्ट दुनिया की नींव रखी जा रही है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में कहा गया है, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। ये है संगम युग, मतलब एक ऐसा अंत जो असल में एक शानदार शुरुआत है। और यहीं आकर हम इस आखिरी गहरे सवाल पर रुक जाते हैं। अगर समय वाकई एक चक्र है, एक साइकिल है और हर पतन के बाद एक नई शुरुआत होनी ही है, तो आज हमारी जिंदगी का इसमें क्या मतलब है? क्या हम सब बस एक लौकिक नाटक का हिस्सा हैं जो खुद को बार बार दोहराता रहेगा? सोचने वाली बात है।